Drop it. 70 नंबर सवाल देखना। समझ में नहीं आए तो दोबारा पूछ लेना। उम्मीद है एक बार से समझ में आ जाना चाहिए। एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। 10 दिन बाद में 50 व्यक्ति और आ जाने पर शेष भोजन 35 दिन के लिए पर्याप्त है। किले में आरंभ में कितने व्यक्ति थे? ठीक है ना। 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है, 10 दिनों के बाद में आए हैं बाकी लोग। 10 दिनों के बाद में आए हैं, इसका मतलब हुआ 10 दिन तक तो इन्होंने खाया है। 50 दिन के लिए भोजन सामग्री थी, 10 दिन बाद में 500 आदमी आए हैं, तो अब 40 दिन का और बचा है उन आदमियों के लिए। शुरू में x आदमी थे और उनके लिए 40 दिन का बचा है, क्योंकि 10 दिन तो इन्होंने खा लिया ना। समझे कि नहीं समझे? 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री थी, 10 दिन बाद में आए हैं, तो 10 दिन तक तो ये खाते रहे, तो 40 दिनों का ही तो बचा है। 50 दिन में से 10 दिन तो खा लिया इन्होंने, कितने दिन का बचा? 40 दिन का। x आदमी थे, 40 दिन का बचा है। अब कह रहा है 500 आदमी और आ गए, तो आदमी कितने हो गए? x प्लस 500। और ये कितने दिन खाएंगे? 35 दिन खाएंगे। 5 से 8 बार कटेगा, 5 से 7 बार कटेगा, 8x में से 7x घटेगा तो 8 आ जाएगा। 7 का 5 गुणा 35। ऑप्शन ए। बहुत इजी है, तो है ही तो इजी। आप क्या समझे बताओ। शुरू शुरू में x आदमी थे, देखो इधर, शुरू में x आदमी थे। x आदमी 50 दिन खा सकते थे, लेकिन इसने क्या कहा? पहले x आदमियों ने 10 दिन खाया, फिर x प्लस 500 आदमियों ने 35 दिन खाया। 50x में से 10x घटाएंगे तो 40x आ जाएगा। 40x बराबर x प्लस 500 गुणा 35 हो जाएगा। आगे कैलकुलेशन सेम है, ऐसे भी कर सकते। 50 दिन का खाना था, 10 दिन बाद में आए हैं 500 आदमी। इसका मतलब ये जो शुरू में आदमी थे ये 10 दिन तक तो खाते रहे, तो बचा कितना है? 40 दिन का बचा है। तो x आदमियों के लिए 40 दिन का बचा है, तो x प्लस 500 आदमी है वो 35 दिन का है इनके लिए। तो x आदमी 40 दिन खा सकते हैं, x प्लस 500 आदमी 35 दिन खा सकते हैं। इक्वेशन को बैलेंस कर दीजिए, x का मान ज्ञात कर लीजिए। शुरू में आदमी कितने थे? 3500। बाद में कितने हो गए? 4000। 500 और आगे तो कितने हो गए? 4000। पता नहीं आपसे क्यों नहीं हुआ। 5 आदमी 7 घंटे 8 दिन में, 4 दिन में पूरा करना है। 2 व्यक्ति और शामिल हो गए, 5 व्यक्ति थे, 2 और शामिल हो गए तो 7 हो गए। उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा? x घंटे। 7 से 7 काट दो, 4 से 2 बार कटेगा, x बराबर 10 हो जाएगा। क्या बताऊं इसमें? बताऊं क्या इसमें? खत्म सवाल है, लोड ही नहीं लेता। व्यक्तियों की संख्या, घंटों की संख्या, दिनों की संख्या, एफिशिएंसी एक तरफ आ जाएंगी। वर्क अपोजिट साइड में जाता है। वर्क कहीं मेंशन नहीं है, वर्क को लेने की जरूरत ही नहीं है। कोई दिक्कत किसी को नहीं है? नेक्स्ट 101 पक्का? एक सौ एक।
मेरी राय मानोगे? मैनुअल कर लो, मैनुअल। 40 आदमी 40 दिन में कर सकते हैं, तो आप ये समझो 40 गुणा 40, 1600 आदमियों का काम है ये। कैसे ही लगा दो 1600 पूरा बनना चाहिए। हर 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ते रहे। पहले 40 आदमियों ने 10 दिन काम किया तो 400 आदमियों का काम हो गया। उसके बाद में 35 आदमियों ने 10 दिन काम किया, 5 आदमियों ने छोड़ दिया ना, तो 350 आदमियों का काम ये हो गया। उसके बाद में 30 आदमियों ने 10 दिन काम किया तो 300 काम ये हो गया। उसके बाद में 25 आदमियों ने 10 दिन काम किया, 250 का काम ये हो गया। उसके बाद में 20 आदमियों ने 10 दिन काम किया, 200 का काम ये हो गया। उसके बाद में 15 आदमियों ने 10 दिन काम किया, 150 का काम ये हो गया। उसके बाद में 10 आदमियों ने 10 दिन का काम किया, 100 का। ऐसे करते करते मुझे कहाँ तक जाना है? 1600 तक जाना है। देखता हूँ 1600 जहां बन जाएगा वहीं रुक जाना है मुझे। 400, 350, 750 होता है। 750 में 3 जोड़ते हैं तो 1500 होता है। 1500 में 250 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 1300 हो जाता है। 1300 दो कितना हो जाता है? 1500 हो जाता है। 150 जोड़ता हूं तो कितना हो जाता है? 1650 हो जाता है। मुझे चाहिए कितना? 1600। इसका मतलब यहां तक 1500 हो चुका है और दिन लगे 10, 20, 30, 40, 50। 50 दिन में 1500 आदमियों का काम हो गया है। 50 दिन में 1500 आदमियों का काम हो गया है। अब 100 आदमियों का काम बचा है और हर दिन काम कितने करेंगे? 15 आदमी। 100 आदमियों का काम बचा है, हर दिन 15 आदमी करेंगे तो कितने दिन लगेंगे? 100/15 दिन लगेंगे। 100/15 को लिख सकते हैं 20/3 और 20/3 हो जाता है 6 सही 2/3। वो इसमें 6 सही 2/3 ऐड कर दो और ये आ जाएगा 56 सही 2/3। ऑप्शन ए। मैनुअल कर लो इसको। और कोई सवाल? ध्यान से समझना, समझ में नहीं आए तो दोबारा बोल जाना, ठीक है ना? ये जरूरी नहीं कि आप सवाल पूछो मैं बता दूं तो उसको हाँ ही करना है। नहीं समझ में आए एकदम ब्लंटली मना करना है, सर समझ में नहीं आया दोबारा बताओ, ठीक है ना? 5 किलोमीटर की सड़क 100 दिन में बनाई जाएगी, ये फिक्स किया था, तय किया था। 280 मजदूर लगाए, इन्होंने 80 दिन काम किया, 3.5 किलोमीटर की सड़क बन गई। 3.5 किलोमीटर बन गई तो 1.5 किलोमीटर बच गई, क्योंकि 5 किलोमीटर की सड़क है। 3.5 किलोमीटर बन गई है तो 1.5 किलोमीटर बच गई है। बोलो हाँ। ये 3.5 किलोमीटर है, ये कार्य है, तो 3.5 को आप लिख सकते हो 7/2 और 1.5 किलोमीटर बच गई है उसको लिख सकते हो 3/2। W1 तो है 7/2 और W2 हो जाएगा 3/2। कार्य अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, पहला कार्य दूसरी साइड में, दूसरा कार्य पहली साइड में। तो पहला कार्य 7/2 तो दूसरी साइड में भेजो, और दूसरा कार्य 3/2 है, इसको पहली साइड में भेजो। 280 मजदूरों ने 80 दिन काम किया है। 280 मजदूरों ने 80 दिन काम किया है। निर्धारित अवधि में पूरा करना है तो अब अपने पास में दिन 20 ही बचे हैं। पूछा है कितने लोगों की आवश्यकता होगी तो x लिख देना, और पूछे और कितने लोगों की आवश्यकता होगी तो 280 + x लिख देना। पूछे कितने लोग चाहिए तो x लोग चाहिए, और कितने चाहिए, और कितने चाहिए का मतलब होता है 280 से एक्स्ट्रा कितने चाहिए। ये 280 से एक्स्ट्रा कितने चाहिए, तब 280 + x लिखना। 2 से 2 काटो, 140 से 280 को 2 बार काट दो। 8 का दुगुना 16, 16 का तिगुना 48, 480 में से 280 घटाएंगे तो 200 आ जाएगा। x बराबर हो जाएगा 200। सी ऑप्शन, ऑप्शन सी हो जाएगा, 200 हो जाएगा। कार्य अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। पहले 3.5 किलोमीटर बनाइए तो बाद में बच गई वो 1.5 किलोमीटर है, तो बाद वाली 1.5 किलोमीटर पहले लिखो और पहले वाली 3.5 किलोमीटर बाद में लिखो। बाकी 280 मजदूर हैं,
80 दिन काम किया है, उसके बाद में 20 दिन काम करने के लिए कितने मजदूर चाहिए, तो x लिख दो। कितने और चाहिए, तो 280 प्लस x लिख दो। 280 से एक्स्ट्रा कितने चाहिए, तब 280 प्लस x लिखो। उम्मीद है समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 77 देखो, यही तो है ना, अभी करते हैं, देखो इसको। देखना, ये जो P इकाई कार्य है ये W1 है, ये जो P इकाई कार्य है ये W1 है। कितने इकाई कार्य करेंगे, इसको W2 मान लेते हैं। सही बात है। देखो, पहला कार्य दूसरी साइड में जाता है, इस P को इधर भेज दो। दूसरा कार्य पहली साइड में आता है, तो W2 को इधर लिख दो। P आदमी P दिन P घंटे, P आदमी P दिन P घंटे, उधर हो जाएगा N आदमी N दिन N घंटे। एक P से एक P काट दो, W2 बराबर N क्यूब अपॉन P स्क्वायर हो जाएगा। डी ऑप्शन। देखो, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से बता देता हूं, एकदम बेसिक से। समझ में आए तो हाँ कह देना, नहीं समझ में आए तो मना कर देना। दोनों पाइप भरने का ही तो काम कर रहे हैं ना, पहला पाइप भी भर रहा है, दूसरा पाइप भी भर रहा है, तो दोनों के काम पॉजिटिव होंगे। नेगेटिव काम वाला कोई लफड़ा नहीं है। ठीक, नेगेटिव काम का कोई लफड़ा नहीं है। ए 37.5 मिनट में भर सकता है, 37.5 को 75/2 लिख सकते हैं। बी 45 मिनट में भर सकता है, बी 45 मिनट में भर सकता है। ए का 1 मिनट का काम हो जाएगा 2/75, बी का 1 मिनट का काम हो जाएगा 1/45। आधे घंटे में भरना है, तो बी को कितने समय बाद में बंद कर देना चाहिए। ए तो पूरा आधा घंटा चलेगा, और बी को x समय चला के बंद कर दो, और बराबर एक टंकी भर गई। बी को बंद किया है, ए तो आधा घंटा चलेगी, बंद बी को किया है, ए को नहीं किया, तो ए तो आधा घंटा चलेगा। 30 का दुगुना 60 होता है, 15 चौके 60, 15 5 75, 4/5 आएगा, एक में से घटेगा 1/5 आएगा, 5 से 45 9 बार घटेगा, x बराबर 9 आ जाएगा। 9 मिनट बाद में इसको बंद कर देंगे। ये पहला तरीका है, एकदम बेसिक से। दूसरा तरीका बताऊं, एलसीएम से कर लो। 37.5 और 45 का एलसीएम 225 होता है। 225 में 37.5 का भाग 6 बार जाता है, और 45 का भाग 5 बार जाता है। तो 225 लीटर की टंकी मान लो, ए है, इसका भाग 6 बार जाता है, तो ए 1 मिनट में 6 लीटर भरेगा। 45 का भाग 5 बार जाता है, तो बी 1 मिनट में 5 लीटर भरेगा। आधे घंटे में भरना है, बी को कितने समय में, बी को बंद किया, ए को तो नहीं किया। ए तो 6 लीटर के हिसाब से आधे घंटे भरेगा, आधे घंटे में 30 मिनट होते हैं, तो 180 लीटर ए तो 180 लीटर भरेगा। 225 लीटर में से 180 लीटर ए ने भर दिया, तो बी कितना भरेगा, 45 लीटर भरेगा। और 1 घंटे में 5 लीटर भरता है, तो 1 मिनट में 5 लीटर भरता है, तो कितना समय लगेगा, 9 मिनट लगेंगे। कितना समय लगेगा, 9 मिनट। 37.5 और 45 का एलसीएम लेंगे, 225 आएगा। 37.5 होता है 45/2, 225 आएगा। 225 में 37.5 का भाग देंगे,
तो 6 बार जाएगा, क्योंकि 75 का तिगुना 225 होता है, 37.5 का दुगुना 75 होता है, तो दुगुना का तिगुना 6 गुना हो जाता है, तो 37.5 का भाग 6 बार जाएगा और 45 का भाग 5 बार जाएगा। ए 1 घंटे में 5 लीटर भरता है, सॉरी ए 1 मिनट में 5 लीटर भरता है, और बी पाइप है वो 1 मिनट में ए 6 लीटर भरता है और बी 5 लीटर भरता है। आधे घंटे में टंकी को भरना है, बी को बंद किया है, ए को नहीं किया है, तो ए तो पूरा आधा घंटा चलेगी। ए पाइप आधा घंटा चलेगा, आधे घंटे में 30 मिनट होते हैं, तो 6 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से 30 मिनट में 180 लीटर तो भरेगा ए। 225 में से 180 ए ने भर दिया, तो बाकी कितना बच गया 45 लीटर, वो कौन भरेगा बी। बी 45 लीटर भरेगा, 1 मिनट में 5 लीटर भरता है, 45 मिनट भरने में 9 मिनट लगेंगे, 9 मिनट चला के उसको बंद कर देंगे, 9 मिनट चला के क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। पूछने की पूरी छूट है, चाहे जितने पूछ लो। बेसिक से बताऊं या एलसीएम से बताऊं? दोनों से बता दो, दोनों से बता दो। ए 6 घंटे में, 1 घंटे का 1/6, बी 8 घंटे में 1 घंटे का 1/8, 2 घंटे बाद में पाइप ए को बंद कर दिया गया, ए को 2 घंटे चलाया है तो 2/6 कर दो। 2 घंटे बाद में ए को बंद किया है, तो ए को पहले 2 घंटे चलाया है, बी को 2 घंटे चलाया है और उसके बाद में x घंटे और चलाया है, बराबर 1 टंकी हो जाएगी। हौज के शेष भाग को भरने में बी कितने घंटे का समय लेगा? तो पहले 2 घंटे ए भी चला है, पहले 2 घंटे बी भी चला है, उसके बाद में शेष भाग में x घंटे और चलेगा, बराबर क्या हो जाएगा 1 का। ए से कट जाएगा 3 बार, 8 का तिगुना हो जाएगा 24, 3 का भाग जाएगा 8 बार, 8 का भाग जाएगा 3 बार, 3 का दुगुना 6, 6 + 3x आ जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। 8 और 6 14 होता है, 24 में से 14 घटाते हैं 10 आता है, 3x बराबर 10 होता है, x बराबर 3 सही 1/3, x बराबर 10/3, 3 सही 1/3। किस ऑप्शन में है? बी में। या तो कर लो ऐसे, मैं तो ऐसे कर लिया करता हूं, आपको बता देता हूं कैसे करोगे। 6 घंटे और 8 घंटे का एलसीएम लो, ये आता है 24 घंटे। आप ये मान लो 24 लीटर की टंकी है, बोलो हाँ। ए 6 घंटे में भरता है, तो ए 1 घंटे में 4 लीटर भरेगा। बी 8 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा। 2 घंटे दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, 2 घंटे बाद में ए को बंद कर दिया, तो पहले 2 घंटे तो दोनों चलेंगे, उसके बाद में ए को बंद किया है, तो 2 घंटे दोनों चलेंगे, तो इसको 2 से गुणा कर देते हैं, 7 का दुगुना कितना हो जाएगा 14, 14 लीटर तो इन दोनों ने भर दिए। उसके बाद में ए को बंद कर दिया, तो अब केवल बी चलेगा। 24 लीटर में से 14 लीटर भर दिया, तो कितना बच गया है 10 लीटर, 10 लीटर और भरना है। अब कौन चलेगा? बी। बी 1 घंटे में कितना भरता है 3 लीटर, 10 लीटर भरने में कितना समय लगेगा 10/3, या 3 सही 1/3, बी हो जाएगा। आपसे सवाल पूछे टंकी कुल कितने समय में भरेगी, तो 3 सही 1/3 तो ये, और 2 घंटे ये, तब 5 सही 1/3 आएगा। टंकी कुल कितने समय में भरेगी 5 से 1/3, शेष भाग को भरने में बी को कितना समय लगा, तब 3 से 1/3। सवाल नंबर 4 है, समझ पा रहे हो? देखो 3 नल एबीसी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। ध्यान से देखना, एबीसी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, उस पर 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद में सी को बंद कर दिया, ए और बी ने उसको 7 घंटे और लेकर भर दिया, अकेले सी द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, एबीसी 6 घंटे में भर सकते हैं, 2 घंटे एक साथ काम किया, तो ए बी तथा सी ने ए बी तथा सी ने 2 घंटे में 2/6 यानी 1/3 भाग भर दिया, शेष बच गया 2/3।
उसको भरेंगे ए और बी, और ये 7 घंटे में भरेंगे, तो ए और बी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? 7 को 3/2 से गुणा कर दो, 21/2 घंटे लगेंगे। ये 7 घंटे है, 2/3 भाग को 7 घंटे में भरा है, तो पूरा भरने में समय लगेगा 7 का 3/2 यानी 21/2 घंटे। अब इसमें से आप ऐसे मान लो ए और बी एक ग्रुप है और सी एक इंडिविजुअल है। तो ये जो ग्रुप है ये पूरी टंकी को 21/2 घंटे में भरता है, और ये तीनों मिलके अगर 6 घंटे में भरते हैं तो ये अकेला कितने समय भरेगा? तो आप ये मान लो कि ए और बी एक अपने आप में एक यूनिट है और सी अपने आप में एक यूनिट है। दोनों यूनिट मिलके 6 घंटे लेते हैं, जिसमें से एक यूनिट 21/2 घंटे लेती है, तो दूसरी यूनिट कितना समय लेगी? तो गुणा करके ऊपर लिख दो, 21/2 गुणा 6 हो जाएगा, घटा के नीचे लिख दो 21/2 माइनस क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये आ जाएगा 21/2 गुणा 6 बट्टे आ जाएगा 9/2। 10.5 में से 6 घटाएंगे 4.5 आएगा, जिसको 9/2 लिख सकते। 2 से 2 कट जाएगा, 21 के 126, 14 का 9 गुणा 126, 14 घंटे आ जाएंगे। कितना समय लगेगा? 14 घंटे लगेंगे। आप या तो ऐसे कर सकते हो, छह घंटे भी दे रखा है, 7 घंटे भी दे रखा है। अब आप ऐसे समझ लो, 6 और 7 का एलसीएम लोगे क्या? ले लो। 6 और 7 का एलसीएम आता है 42। ये मान लो 42 लीटर की टंकी है, तीनों मिलके 6 घंटे में भर सकते हैं, 1 घंटे में 7 लीटर भरेंगे, और 2 घंटे एक साथ काम किया तो 2 गुणा 7 14 लीटर भर देंगे। कौन? ए बी और सी। और ए बी और सी है, तीनों 1 घंटे में 7 लीटर भरते हैं, 2 घंटे में 14 लीटर भर देंगे। 42 लीटर में से 14 लीटर भर दिया, कितना बच गया? 28 लीटर बच गया। बच गया कितना? 28 लीटर। उस 28 लीटर को ए और बी 7 घंटे में भरते हैं, 1 घंटे में 4 लीटर भरेंगे ए और बी। अब तीनों मिलकर 1 घंटे में 7 लीटर भरते हैं, ए और बी मिलकर 1 घंटे में 4 लीटर भरते हैं, तो सी 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा। सी 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा। 42 लीटर में भरने में कितना समय लगेगा? 42 में 3 का भाग दो, 14 का 3 गुणा 42। तो सी को 42 लीटर बनने में समय लग जाएगा 42/3 बराबर हो जाएगा 14। उम्मीद है आपके समझ में आया है। थोड़ा दोबारा रिपीट कर देता हूं। 6 घंटे और 7 घंटे का एलसीएम 42 ले लो, मान लो टंकी 42 लीटर की है। अब ये कह रहा है कि एबीसी 6 घंटे में भर सकते हैं, तो 6 घंटे में भर सकते हैं 42 लीटर, तो 1 घंटे में 7 लीटर भरेंगे। तो ए बी और सी है, तीनों का 1 घंटे में भरा गया क्वांटिटी हो जाएगी 7 लीटर। एबीसी को 2 घंटे चलाया है, तो 2 गुणा 7 14 लीटर एबीसी तीनों ने भर दिया। 42 लीटर में से 14 लीटर भर दिया, तो 28 लीटर बच गया। इस 28 लीटर को ए और बी 7 घंटे में भरेंगे, तो 28 में 7 का भाग देते हैं, तो ए और बी है वो 1 घंटे में 4 लीटर भरेंगे। कौन भरेंगे? ए प्लस बी। ये भरे 14 है, तो इस 14 को मैं यहां लिख देता हूं। ये जो 28 लीटर है ये कौन भरेंगे? ए प्लस बी भरेंगे। कितने समय में? 7 घंटे में। तो ए प्लस बी 1 घंटे में कितना भरेंगे? 4 लीटर। तीनों 1 घंटे में कितना भरते हैं? 7 लीटर। ए और बी 1 घंटे में कितना भरते हैं? 4 लीटर। तो सी के लिए 1 घंटे में कितना आएगा? 3 लीटर। सी 1 घंटे में 3 लीटर भरता है। टोटल क्वांटिटी इसकी कैपेसिटी कितनी है? 42 की। 1 घंटे में 3 लीटर भरता है, कितने घंटे लगेंगे? 14 घंटे लगेंगे। एलसीएम से कर सकते हो, बेसिक से कर सकते हो। आप और कहीं पढ़ोगे तो भी पढ़ा तो देंगे ही, लेकिन बस ये है फर्क कि आपके पास में पूछने की अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा। कभी भी पूछ सकते हो, बैच कंप्लीट होने के बाद में भी आके पूछ सकते हो।
आराम से समझना, समझ में नहीं आए तो मना कर देना। 3 नल एबीसी एक टंकी को 12, 15 और 20 घंटों में भर सकते हैं। नल ए पूरे समय खुला रहे, बी और सी को बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं, टंकी कितने समय में भर जाएगी? पहले इसको बेसिक से बता देता हूं, उम्मीद है सबके समझ में नहीं आएगा। फिर आपको एलसीएम से बताता हूं तो सबके समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले बेसिक से ही बताता हूं। ए 12 घंटे में, बी 15 घंटे में और सी 20 घंटे में भर सकता है। ए तो पूरे समय खुला रहा है, ठीक है। अब बी और सी को बारी बारी से खोला जाता है, तो एक बार तो ए के साथ में बी काम कर रहा है और एक बार में ए के साथ में सी काम कर रहा है। एक बार तो ए और बी काम कर रहे हैं, ये एक कॉम्बिनेशन बन गया। दूसरे कॉम्बिनेशन में ए और सी काम कर रहे हैं, अगले में फिर ए और बी होंगे। यानी ए के साथ में पहले घंटे में ए है, पहले घंटे में बी है, तीसरे घंटे में बी है, 5वें घंटे में बी है, 7वें घंटे में बी है। विषम संख्या वाले घंटों में ए के साथ में बी है और सी जो है वो दूसरे घंटे में, चौथे घंटे में, छठे घंटे में और 8वें घंटे में है। तो सम संख्या वाले घंटों में तो ए के साथ में सी काम कर रहा है और विषम संख्या वाले घंटों में ए के साथ में बी काम कर रहा है। तो ए और बी ने पहले घंटे काम किया, दूसरे घंटे ए और सी आ गए, तीसरे घंटे वापस ए और बी आ जाएंगे, चौथे घंटे ए प्लस सी आ जाएंगे, 5वें घंटे ए प्लस बी आएंगे, छठे घंटे ए प्लस सी आएंगे, ए प्लस बी, ए प्लस सी, ए प्लस बी, ए प्लस सी, ए प्लस बी, ए प्लस सी, ऐसे चलता रहेगा। ए तो कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा, उसके साथ में बी और सी बारी बारी से आ रहे हैं। एक दिन बी काम कर रहा है, दूसरे दिन सी काम कर रहा है, तीसरे दिन वापस बी आ गया, फिर सी आ गया, फिर बी आ गया, फिर सी आ गया, ऐसे चलता रहेगा। ए 12 घंटे में भर सकता है तो 1 घंटे का काम 1/12 हो जाएगा। इसका 1 घंटे का काम 1/15 हो जाएगा, इसका फिर 1 घंटे का काम 1/12 हो जाएगा और इसका 1 घंटे का काम 1/20 हो जाएगा। तो पहले घंटे है ना, घंटे, तो पहले घंटे का काम ये है, दूसरे घंटे का काम ये है, तो ये जो पूरा मिलके 2 घंटे का काम हो जाएगा। इनका एलसीएम लेते हैं तो 60 बनता है। 12 का 5 गुणा 60, 5 का चौगुणा, 15 का चौगुणा 60, 12 का 5 गुणा 60, 20 का तिगुणा 60। 5 4 9 होता है, 9 और 8 17 होता है, ये हो गया 17/60 हो गया। पहले घंटे में 17/60 काम हो गया, अगले घंटे में और 17/60, उसके अगले घंटे में और 17/60, 17/60, 17/60, 17/60, 3 बार आएगा 51/60 काम हो जाएगा। 3 बार आएगा 51/60 काम हो जाएगा। समझ रहे हो क्या आप? 17/60, 17/60, 17/60 ऐसे करके मुझे एक काम कंप्लीट करना है। तो 17/60, 17/60 के अगर मैं 2 राउंड लूंगा तो 34/60 होगा, 3 राउंड लूंगा 51/60 होगा, 4 राउंड लूंगा 68/60 हो जाएगा। 68/60 1 से बड़ा होता है तो मैं 3 राउंड कॉम्बिनेशन में ले सकता हूं। तो 17/60 है, इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये 17/20 हो जाएगा, 17/20 हो जाएगा। यानी ये कह सकता हूं 51/60 या 17/20 कह सकता हूं। तो 17/20 काम हो गया है, तो शेष काम कितना बच गया? 3/20 बच गया। शेष काम बच गया कितना? 3/20, 3/20 काम बच गया। अब ये जो 17/60 काम है इसका 3 से गुणा किया और एक 17/60 है वो 2 दिन में होता है, तो 3 17/60 लेंगे तो कितने दिन आएंगे? सॉरी 2 घंटे में होता है, तो पहले 2 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 2 घंटे, और यहां समय लग गया कितना? 6 घंटे। 6 घंटे का समय तो लग गया ये। उसके बाद में काम बच गया है 3/20। अब देखो 7वें घंटे नंबर किसका आएगा? ए और बी का। पहले घंटे, तीसरे घंटे, पहले, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें, 13वें, 15वें, 17वें विषम संख्या वाले घंटों में ए और बी काम करेंगे। तो 6 घंटे काम हो गया, तो अब कौन सा घंटा शुरू होगा? 7वां। 7वें घंटे में ए और बी काम करेंगे। ए और बी है वो 1 घंटे में कितना काम करते हैं? 1/12 प्लस 1/15। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 60। 12 का 5 गुणा 60, 15 का चौगुणा 60, ये आ जाएगा 9/60, जिसको लिख सकते हैं 3/20। 9/60 यानी 3/20। 3/20 काम बचा है और ये 3/20 काम ये कर देंगे तो कितना घंटा लगेगा? 1 घंटा। तो 1 घंटा लग जाएगा यहां से। 6 घंटा और 1 घंटा कितना हो जाएगा? 7 घंटे। कितना समय लगेगा?
7 घंटे का समय लगेगा। ये तो है थोड़ा फ्रैक्शन मेथड से डिटेल्ड है, एलसीएम मेथड से करते हैं, सबके समझ में आएगा। ए और बी, ए और सी, ए और बी, ए और सी, ए प्लस बी, ए प्लस सी, ए प्लस बी, ए प्लस सी। 12 का, 15 का और 20 का मैं इधर लिखता हूं, ए बी सी का हिसाब। 12, 15 और 20 का एलसीएम होता है 60। आप ये मान लो 60 लीटर की टंकी भरनी है। ए 12 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में 5 लीटर, बी 15 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में 4 लीटर, और सी 20 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में 3 लीटर। बोलो हाँ, ये तो समझ में आता है ना। पहले घंटे में इसने 5 लीटर भरा और इसने 4 लीटर भरा, 9 लीटर भर दिया। अगले घंटे में इसने 5 लीटर भरा और इसने 3 लीटर भरा, 8 लीटर भर दिया। 9 लीटर और 8 लीटर कितने हो गए? 17 लीटर। अगले 2 घंटे में भी 17 लीटर, उससे अगले 2 घंटे में भी 17 लीटर, 17 17 17, 51 लीटर भर दिया। 60 में से 51 माइनस कर दो, कितना बच गया? 9 लीटर। 9 लीटर बनना है। 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे, कितने घंटे हो गए? 6 घंटे। ये हो गए 6 घंटे। अब घंटा शुरू होगा 9वां, 7वां, 7वां घंटा शुरू होगा। अब 7वें घंटे में नंबर किसका आएगा? ए और सी का, ए और बी, सॉरी ए और बी का। 7वें घंटे में नंबर आएगा किसका? ए का और बी का। ए और बी है वो 1 घंटे में 9 लीटर भरते हैं, 9 लीटर ही खाली है, तो ए और बी को 1 घंटा पूरा लग जाएगा। 1 घंटा लग जाएगा ए और बी को। तो 6 घंटे और 1 घंटा कितना हो गया? 7 घंटे। कितना समय लगेगा? 7 घंटे का समय लगेगा। बारी बारी से जब काम किए जाते हैं या कॉम्बिनेशन में काम किए जाते हैं तो एलसीएम से करना थोड़ा सा इजी रहता है। 8 देखो, दिख जाएगा इतनी दूर में। 2 नल ए तथा बी पानी की एक टंकी को क्रमशः 20 तथा 24 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा नल सी 3 गैलन, तीनों को एक साथ खोलते हैं, कितने समय में भरेगा? इधर ले लेते हैं, अपने पास लिखने के लिए इधर जगह रखेंगे, है ना। 2 नल ए तथा बी पानी की एक टंकी को 20 तथा 24 मिनट भर सकते हैं। तीसरा नल सी 3 गैलन प्रति मिनट की रफ्तार से टंकी खाली करता है। ए बी सी तीनों एक साथ खोल दिए जाते हैं, टंकी भरने में 15 मिनट लगते हैं। टंकी की धारिता क्या है? पता नहीं क्या है। ए और बी भरते हैं, 1 मिनट का काम 1/20, 1 मिनट का काम 1/24। सी खाली करता है तो -1/x बराबर 1/15। सी का टाइम हमें पता नहीं है तो 1/x बराबर 1/15। 1/15 को इधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, 1/x को उधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा, तो 1/x बराबर आ जाएगा 1/15। इधर माइनस में आ रहा है तो इनका सब का एलसीएम बनता है 120। 20 का 6 गुना 120, 24 का 5 गुना 120, 15 का 8 गुना 120, और ये कितना हो जाएगा? 11 में से 3 घटेंगे कितना आएगा? 11 में से 8 घटेंगे कितना आएगा? 3। 3/120, x बराबर कितना हो जाएगा? 40। x का मान 40 आ जाएगा, ठीक है। 3 गैलन प्रति मिनट तो 40 मिनट आ जाएगा, क्योंकि हमने तो टाइम निकाला है, 40 मिनट आ जाएगा। अब C है, उसका समय 40 मिनट है, तो उसकी क्षमता है, जो उसकी जो कैपेसिटी है या उसकी जो क्षमता है वो 40 मिनट 3 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से भर रहा है, तो कितनी हो जाएगी? 120 लीटर। जो भी होता है आयतन की इकाई होती है, ठीक है। होता है ऐसा। कई बार छोटा सा सवाल ही घुमा देता है।
एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है जब टंकी आधी भर जाती है। आधी भरने में 3 घंटे लग गए। बोलो हाँ या ना। तो बाकी आधी भरने में 3 घंटे और लगेंगे, 3 घंटे और लगेंगे। लेकिन ऐसे 3 नल और खोल दिए तो अब नल कितने हो गए? 4। तो बाकी को भरने में इस नल को तो 3 घंटे लगते, लेकिन अब नल 4 हैं तो समय चौथा ही हो जाएगा। 3 से ही 3/4, 3 घंटे 45 मिनट। आधे भरने में 3 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आधे भरने में भी उस एक पाइप को तो 3 घंटे लगते, लेकिन 3 पाइप और खोल दिए तो पाइप कितने हो गए? 4। समय लगेगा चौथाई। किसका? आगे वाले टाइम का चौथाई। तो 3 का 3/4 कर दो। 3/4 घंटे का मतलब क्या होता है? 45 मिनट। 3 घंटे पूरे और 45 मिनट और, 3.25 घंटे लग जाएंगे। 3 घंटे और 45 मिनट। जानते हो टंकी को चूना, टंकी चूना क्या होती है? नहीं जानते? जानते हो? लीक होना, टपकना उसका, है ना? वैसे 2 घंटे में भर सकता है, और इसको पानी चूने से 2 से 1/3 घंटे लगते हैं, है ना? 2 से 1/3 होता है 7/3। ठीक है। भरना पॉजिटिव है, खाली करना नेगेटिव है। तो एक साथ खोल दिया, कितने समय में भर जाएगी? गुणा करके ऊपर लिख दो और घटा के नीचे लिख दो। अंतर करोगे तो 2 से 1/3 का, 2 का अंतर 1/3 ही आएगा। 3 से 3 काट दो, 14 बार कट जाएगा। T1 गुणा T2 अपॉन T1 माइनस T2। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। दोनों पॉजिटिव होते प्लस, दोनों नेगेटिव होते तो भी प्लस। दोनों नेगेटिव कैसे होते? फिर तो एक जैसा काम कर रहे हैं तो दोनों पॉजिटिव माने जाएंगे। एक भर रहा, एक खाली कर रहा है, तो टाइम का गुणनफल ऊपर और डिफरेंस से नीचे। आप ऐसे कर रहे हो, 2 घंटे बच सकता है तो 1/2, खाली करने वाला एक समय में खाली कर सकता है, 1/x बराबर हो जाएगा 3/7। तो 1/x इधर लाऊंगा तो 1/2 माइनस 3/7 ही होगा, और ये आ जाएगा 14। ये 7 का दुगुना 14 होता है, और ये 3 का दुगुना 6 होता है। 1/14 आएगा, x बराबर 14 ही हो जाएगा। वो मुझे पता है आप क्या कह रहे हो। ऐसे कर, ऐसे कर लो। जो जाही को भावता तोता ही के पास। जो तरीका आपको सूट करता है उस तरीके से कर लो। बड़ा सा सवाल। इस बड़े से सवाल को ऐसे मसल दें तो, मसल दें। 40 मिनट में तेल से भरा जा सकता है, खाली करने वाला 60 मिनट में खाली कर सकता है। जब ड्रम का 2/3 भाग तेल से भरा था तो खाली करने वाले पाइप को खोल दिया गया, और इस प्रकार 15 मिनट के बाद में बंद कर दिया गया। इस समय भरने वाले पाइप को खोलें तो ड्रम को भरने में लगने वाला समय कितना होगा? देखो, पहले 2/3 भरा हुआ था, 15 मिनट खाली करने वाले को खोला है। खाली करने वाला 60 मिनट में खाली करता है, तो 15 मिनट में 15/60 यानी 1/4 खाली कर देगा। और 2/3 में से 1/4 घटाएंगे तो 4 का दुगुना 8, और ये आ जाएगा 5/12। ये 5/12 भाग है, ये भरा हुआ है। ये 5/12 भाग भरा हुआ है। अब एक बात बताओ मुझे आप, भरे हुए को भरा जाता है, खाली को भरा जाता है? इसका मतलब खाली है 7/12। आपने गड़बड़ क्या करी है वो बता देता हूं। खाली कितना है? 7/12। तो अब भरने वाले को खोला है, तो भरने वाला है वो कितने समय में भर सकता है? 40 मिनट में भर सकता है। 7/12 को भरने में कितना समय लगेगा? 7/12 गुणा 40। दोनों नहीं, केवल भरने वाले को खोला है, तो 7/40 गुणा 12।
आप इसको काट दो, 40 से 10 बार कट, 4 से 10 बार कट जाएगा, 4 से 3 बार कट जाएगा, ये 70/3 हो जाएगा, और ये आ जाएगा कितना आएगा, 23 सही 1/3। ऑप्शन ए। 5/12 तो भरा हुआ है, भरे को नहीं भरा जाता, खाली को भरा जाता है। खाली कितना है, 5/12 भरा हुआ है, तो खाली कितना है, 7/12। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी काम कल करेंगे, ठीक है।